तो आप सभी लोगों को फैंस क्वेश्चन के एपिसोड नंबर 2 का बहुत बेसब्री से इंतजार होगा और इसीलिए मैं आज फैन क्वेश्चंस का एपिसोड नंबर 2 ले आया हूं। और इस वीडियो में मैं आपके पिछले वीडियो में पूछे गए क्वेश्चंस का ही आंसर दूंगा। इसीलिए अगर आपने फैंस क्वेश्चन का एपिसोड नंबर 1 नहीं देखा तो आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। लेकिन पहले ये वाली वीडियो भी पूरी देख लो, क्योंकि ये वाली वीडियो उस वाली वीडियो से भी ज्यादा मजेदार होने वाली है। और अगर आपका और भी बेन 10 से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट्स में बता सकते हो और मैं उसको अगली वीडियो में पिक करने की पूरी कोशिश करूंगा। और इस वीडियो को पूरा शुरू से लेके एंड तक देखना। अगर बीच बीच में स्किप करके देखोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और हमारी आज की इस वीडियो का लाइक एम भी बता देता हूँ, जो कि है 1500 लाइक्स का। यस, और कमेंट्स का एम है 500 कमेंट्स। तो फटाफट से ये सारे एम पूरे बिल्कुल चुप। तो अब बिना और टाइम वेस्ट किए हम अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं अपने पहले सवाल के साथ। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहता हूं, जहां से आप गेम खेलकर इजीली पैसे कमा सकते हो। एप्लीकेशन का नाम है हेलो लूडो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फटाफट से इस एप्लीकेशन को डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड करो, अपने फेसबुक अकाउंट या मोबाइल नंबर से रजिस्टर करके साइन अप करो। साइन अप करते ही आपको 5 रुपए का बोनस मिल जाएगा। यहाँ पे आपको लूडो, कार्ड्स और भी कई तरह की गेम्स देखने को मिल जाएगी, जिनको खेल के आप पैसे कमा सकते हो। 100, 50 या फिर जितने भी चाहो उतने पैसे लगाकर यहाँ पर अपनी गेम स्टार्ट कर सकते हो। और मिनिमम 200 रुपए लगाकर आप VIP 1 में भी जा सकते हो, जहाँ पर आपको डेली रिवॉर्ड मिलेगा। और अब आप यहाँ पर आसानी से गेम खेल सकते हो। और अगर आप कोई चैलेंज या लीग वगैरह खेलते हो तो उसका भी आपको रिवॉर्ड मिल सकता है। या फिर फेसबुक, टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे अपने दोस्तों को इस ऐप को रेफर करते हो तो उसका भी आपको अलग से बोनस मिल जाएगा। और अब बात करते हैं कि पैसे को विड्रॉल कैसे करें। तो यहाँ पर आप अपने बैंक अकाउंट डिटेल्स को डालकर इजीली अपने जीते हुए पैसे को विथड्रॉ कर सकते हो। तो इंतजार किस बात का, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड करो ये ऐप और घर बैठे बैठे गेम्स खेलकर पैसे कमाओ। तो अब इस सब के बाद आ जाते हैं हम अपनी मेन वीडियो पर। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा है वो पूछा है द सुपीरियर ने, और ये पूछते हैं कि क्या नो वॉच बैन की टाइमलाइन में कोई एजमत है, और अगर है तो उन्होंने प्रोटोटाइप ओमनिट्रिक्स को क्यों नहीं बनाया। अब नो वॉच बैन की टाइमलाइन में ओमनिट्रिक्स के ना होने के कई सारे रीजंस हो सकते हैं, जिसमें से पहला रीजन तो यही हो सकता है कि नो वॉच बैन की टाइमलाइन में क्या पता एजमत हो ही ना, या फिर हो सकता है कि हर टाइमलाइन की तरह इस टाइमलाइन में भी एजमत मौजूद हो, लेकिन उन्होंने शायद इस टाइमलाइन में ओमनिट्रिक्स को इसीलिए नहीं बनाया क्योंकि शायद इस टाइमलाइन में उन्होंने एस्केलन नाम के वेपन को भी नहीं बनाया। और जिनको नहीं पता उनको बता दूं कि ओमनिट्रिक्स को बनाने का एक मेजर रीजन ये भी था कि एस्केलन से हुई तबाही को रोका जा सके। और अगर इस टाइमलाइन में एस्केलन को ही नहीं बनाया गया तो उससे कोई तबाही भी नहीं हुई, और अगर एस्केलन से कोई तबाही नहीं हुई तो ओमनिट्रिक्स को भी बनाने का ज्यादा मतलब नहीं बनता। अगला क्वेश्चन पूछा है अनिकेत सागर ने, और ये पूछते हैं कि क्या ओमनिट्रिक्स को रियल लाइफ में बनाना पॉसिबल है। तो देखो भाई, मेरे हिसाब से तो ओमनिट्रिक्स को रियल लाइफ में बनाया जा सकता है, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि अभी हमने जेनेटिक्स में इतनी ज्यादा तरक्की नहीं करी है कि हम ऐसा एक फुल्ली फंक्शनल ओमनिट्रिक्स बना पाए जो कि किसी के भी बॉडी के DNA को कुछ ही सेकंड्स में चेंज करके रख दे। हाँ, इसके प्रिंसिपल को समझाया जा सकता है कि ओमनिट्रिक्स किस तरह से काम करता है, और मैं ऐसे वैसे प्रिंसिपल की बात नहीं कर रहा, मैं प्रॉपर साइंटिफिक प्रिंसिपल की बात कर रहा हूँ। लेकिन मैं उस प्रिंसिपल को आपको अभी नहीं बताने वाला। मैं सोच रहा था उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने की, लेकिन वो वीडियो मैं बनाऊंगा 70 के या 80 के सब्सक्राइबर्स होने के बाद, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को उस प्रिंसिपल के बारे में पता चल पाए, और क्या पता आप में से ही कोई अगला एजमत बन जाए। अगला क्वेश्चन पूछा है फैम्ब्रू गेमिंग ने, और ये पूछते हैं कि अगर बेन बहुत देर तक एलियन में ट्रांसफॉर्म रहे तो क्या वो एलियन उस पर हावी हो जाएगा। तो इसका जवाब बिल्कुल हाँ है, क्योंकि बेन 10 रेस अगेंस्ट टाइम में इयॉन ने हमें खुद ही बताया था कि ओमनिट्रिक्स बेन को 10 मिनट के लिए ही एलियन इसीलिए बनाता है ताकि वो एलियन बेन पर हावी ना हो सके। जतिन मान ने पूछा है कि क्या डायमंड हेड अपनी हाइट इंक्रीज कर सकता है। तो डायमंड हेड अनलिमिटेड क्रिस्टल तो प्रोड्यूस कर सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो इससे अपनी हाइट भी इंक्रीज कर सकता है, और अगर करता भी है तो उसे इससे ज्यादा फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि अगर डायमंड हेड अपनी हाइट इंक्रीज करता है और बाई चांस अगर डायमंड हेड का दुश्मन उसका कोई बॉडी पार्ट तोड़ देता है तो डायमंड हेड को उसे रीजनरेट करने में काफी टाइम लग सकता है। अगला क्वेश्चन पूछा है गेमिंग बॉय ने, और ये पूछते हैं कि जब बेन विलगैक्स के साथ फाइट करता है तो ओमनिट्रिक्स या अल्टीमेट्रिक्स विलगैक्स का DNA स्कैन क्यों नहीं करते। तो देखो, अगर क्रिएटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो अगर बेन विलगैक्स के DNA को ही स्कैन करके विलगैक्स में ट्रांसफॉर्म होकर विलगैक्स से ही लड़ेगा तो उसमें ज्यादा मजा नहीं आएगा। लेकिन ये गलती बेन 10 के क्रिएटर्स ने बेन 10 रीबूट में कर ही दी।
अगला क्वेश्चन पूछा है मीम्स ने और ये पूछते हैं कि जब बेन एलियन में बदलता है तो उसके कपड़ों का क्या होता है। तो भाई देखो, ओमनिट्रिक्स के अंदर एक फीचर है जिसे हम मॉलिक्यूलर मैनिपुलेशन के नाम से जानते हैं और इस फीचर से होता यह है कि जब भी बेन किसी एलियन में ट्रांसफॉर्म होता है तो बेन के जो कपड़े होते हैं वो एलियन के ही साइज के कपड़ों में बदल जाते हैं और जब बेन नॉर्मल होता है तो उसके कपड़े भी वापस पहले के जैसे हो जाते हैं। हालांकि बेन 10 एलियन फोर्स में रिकैलिब्रेटेड ओमनिट्रिक्स में एक ग्लिच आने की वजह से ये फीचर बंद हो गया था और इसी ग्लिच की वजह से हमें बेन 10 एलियन फोर्स और अल्टीमेट एलियन सीरीज के अंदर एलियंस के क्लोथ्स देखने को नहीं मिले। लेकिन जो बेन के क्लोथ्स थे वो ओमनिट्रिक्स अपने अंदर स्टोर कर लेता था और जब बेन नॉर्मल होता तो ओमनिट्रिक्स बेन के कपड़ों को रिस्टोर कर देता था। लेकिन ओमनीवर्स में दिखाई गई कंप्लीट ओमनिट्रिक्स में इस ग्लिच को फिक्स कर दिया गया जिसकी वजह से हमें बेन 10 के एलियंस के क्लोथ्स भी दिखाई देने लगे। अगला क्वेश्चन पूछा है नाजीब अफगान ने और ये पूछते हैं कि बेन 10 में से सबसे ज्यादा अमीर बेन कौन सा है। तो मेरे ख्याल से जो अल्टरनेट डायमेंशन का आर्जिट है जिसके पास ओमनिट्रिक्स है वो सबसे अमीर हो सकता है, क्योंकि हमने देखा था कि वो सोने के ढेर पर बैठा हुआ था। लेकिन अगर हम आर्जिट को कंसीडर ना करें तो मेरे ख्याल से बेन 23 ही सबसे अमीर बेन हो सकता है। अगला क्वेश्चन पूछा है FBYV पटेल ने और ये पूछते हैं कि क्या बेन 23 एलियन एक्स में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। तो देखो भाई, एलियन एक्स कोई ऐसी वैसी चीज नहीं है। हाँ चलो मान लिया कि बेन 23 के पास हमारे प्राइम बेन वाले सारे एलियंस हैं, लेकिन उसके पास एलियन एक्स भी हो ऐसा जरूरी नहीं है। हमारे वाले बेन को भी 15 साल की उम्र में एलियन एक्स मिला था, लेकिन वो फिर भी उसको सही से कंट्रोल नहीं कर पाया। और यहाँ पर तो हम बेन 23 की बात कर रहे हैं जो कि बहुत ही ज्यादा गैर जिम्मेदार और नासमझ है। और अगर वो गलती से भी एलियन एक्स में ट्रांसफॉर्म हो गया तो मुझे नहीं लगता कि वो सेरेना और बेलिकस को मना पाएगा और इस कंडीशन में वो हमेशा के लिए एलियन एक्स में फंस कर रह जाएगा। इसीलिए मुझे नहीं लगता कि अभी बेन 23 एलियन एक्स में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। इस टॉपिक पर आपके क्या विचार हैं मुझे कमेंट्स में बताना। रीता नाथ ने पूछा है कि बेन 10 की कोई नई सीरीज कब आएगी। तो देखो, न्यू सीरीज से रिलेटेड काफी सारे अपडेट्स आए हैं जिसमें से जो सबसे ज्यादा मेजर अपडेट है वो यही है कि बेन 10 की जो नई सीरीज आने वाली है उसका प्रोडक्शन शुरू हो चुका है और इस पर काम कर रहे हैं CN Max स्टूडियो और ये जो नई सीरीज बन रही है ये 13+ ऑडियंस के लिए होगी। तो आशा करते हैं कि हमें ये नई सीरीज अगले साल तक देखने को मिल जाए, क्योंकि रिबूट के खत्म होने के बाद बेन 10 के फैंस बेन 10 की नई सीरीज का इंतजार बहुत ही बेसब्री से कर रहे हैं कि अगर अल्बीडो अल्टीमेट्रिक्स को ना चुराता और एजमत अल्टीमेट्रिक्स को पूरा कर देते तो क्या होता। तो देखो भाई, क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो इसका जो आंसर है वो मेरे ख्याल से ये होना चाहिए कि अगर एजमत अल्टीमेट्रिक्स को पूरा करता तो वो उस तरह से नहीं करता जिस तरह से अल्बीडो ने अल्टीमेट्रिक्स को पूरा किया। मैंने जो अभी बोला अब मैं उसे डिटेल में तुम्हें बताने वाला हूँ, इसलिए ध्यान से सुनना। हम सब जानते हैं कि एजमत को अल्टीमेट एलियन से बहुत ज्यादा नफरत है, यानी कि एजमत किसी भी एलियन के DNA को आर्टिफिशियली इवॉल्व करने के सख्त खिलाफ है और अल्टीमेट्रिक्स में ये फीचर यानी कि एवोल्यूशनरी फीचर अल्बीडो ने ही डाला था, जिससे कि ये साबित हो जाता है कि एजमत अल्टीमेट्रिक्स को अल्टीमेट एलियंस बनाने के लिए नहीं बना रहे थे। तो अब यहाँ पर आपका सवाल हो सकता है कि अगर एजमत अल्टीमेट्रिक्स को अल्टीमेट एलियंस बनाने के लिए नहीं बना रहे थे तो किस लिए बना रहे थे। तो अब इस सवाल का जवाब देने के लिए मैं अपनी फैन थ्योरी लगाऊंगा और थियरीज का कोई भरोसा नहीं होता, सही भी हो सकती है और गलत भी। तो मुझे लगता है कि एजमत अल्टीमेट्रिक्स को एक ऐसा ओमनिट्रिक्स बनाना चाहते थे जिसमें जो एलियन के नॉर्मल DNA है उनके साथ ज्यादा छेड़छाड़ ना करते हुए उनको थोड़ा सा एनहेंस किया जा सके, जिससे कि बेन को हर फाइट में एक अपर हैंड मिल जाएगा। अब इसको और भी अच्छे से समझने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। तो मान लो कि अगर बेन किसी टेट्रामेंट से फाइट कर रहा है, तो अगर बेन 4 आर्म्स में ही ट्रांसफॉर्म होकर उस टेट्रामेंट से लड़ाई करता है तो बेन के जीतने के चांसेस थोड़े से कम हो जाएंगे। लेकिन अगर बेन के पास वो अल्टीमेट ओमनिट्रिक्स है तो जो बेन का 4 आर्म्स होगा वो नॉर्मल टेट्रामेंट से कई गुना ज्यादा ताकतवर होगा और इस सिनारियो में बेन बहुत आसानी से बिना ज्यादा एफर्ट लगाए उस टेट्रामेंट से जीत सकता है। अब ये तो थी मेरी थ्योरी, पर आप इस चीज के बारे में क्या सोचते हो ये आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। अगला क्वेश्चन पूछा है डॉक्टर आउट एम्पायर ने और ये पूछते हैं कि अल्टीमेट्रिक्स इतनी बेकार क्यों है। तो देखो, अल्टीमेट्रिक्स को एजमत ने पूरा नहीं किया था, उसको अल्बीडो ने पूरा किया था, इसी वजह से उसमें काफी सारे ग्लिचेस हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है गेम्स विद प्रमोद ने और इनका क्वेश्चन है कि क्या बेन का ग्रे मैटर ओमनिट्रिक्स को बना सकता है। तो बेन का ग्रे मैटर भी काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है और वो शायद ओमनिट्रिक्स को बना भी दे, लेकिन उसको ओमनिट्रिक्स को बनाने में काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा, क्योंकि भले ही वो कितना ही ज्यादा इंटेलिजेंट हो लेकिन वो एजमत जितना इंटेलिजेंट तो बिल्कुल भी नहीं है ना।
राहुल यादव ने पूछा है कि नो वॉच बैन के पास कोई भी ओमनिट्रिक्स क्यों नहीं है। तो इस सवाल का जवाब तो मैं वीडियो के शुरू में ही दे चुका हूँ, तो अगर समझ में ना आया हो तो रिवाइंड करके देख लेना। आगे इन्होंने ही पूछा है कि बैड बैन को अपनी ओमनिट्रिक्स कैसे मिली। तो देखो, हो सकता है कि जो बैड बैन का डायमेंशन है वो सेम टू सेम हमारे प्राइम बैन जैसा ही हो, बस वहाँ पे जो पॉजिटिव कैरेक्टर्स हैं वो नेगेटिव कैरेक्टर्स हो, और शायद वहाँ के ग्वेन, एजमत और ग्रैंडपा मैक्स भी बुरे ही हो। और क्या पता उस बुरे एजमत ने वो ओमनिट्रिक्स अपने डायमेंशन के बुरे ग्रैंडपा मैक्स के लिए ही बनाया हो, लेकिन वो गलती से बेन को मिल गया हो और बाद में पता चला कि बेन तो ग्रैंडपा मैक्स से भी ज्यादा हरामी है। और ये सब जो भी मैंने तुम्हें बताया ये सिर्फ मेरी थ्योरी थी, तो इसे सीरियसली मत ले जाना। अगला क्वेश्चन पूछा है लक्ष्य ने, और इनका क्वेश्चन ये है कि क्या मास्टर कंट्रोल के साथ हम एलियन एक्स को बिना सरीना और बेलिकस की मदद लिए यूज कर सकते हैं? तो देखो, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मास्टर कंट्रोल के साथ किसी भी एलियन की फुल पावर अनलीश नहीं होती। मास्टर कंट्रोल में बस हम तेजी से एलियंस के बीच में स्विच कर सकते हैं, जितनी देर चाहे उतनी देर किसी भी एलियन में ट्रांसफॉर्म होकर रह सकते हैं, और ओमनिट्रिक्स के हर एक फंक्शन को यूज कर सकते हैं। दिनेश परिया ने पूछा है कि ओमनिट्रिक्स किस चीज का बना है। अब देखो, ये तो हमें ऑफिशियली कहीं पर भी नहीं बताया गया कि ओमनिट्रिक्स किस चीज का बना है, लेकिन एक थ्योरी के मुताबिक एजमत ने ओमनिट्रिक्स को एक गैल्वेनिक मेकामॉर्फ की मदद से बनाया है, और ये थ्योरी कहीं ना कहीं सही भी लगती है, क्योंकि ओमनिट्रिक्स का कुछ पार्ट अपग्रेड से काफी ज्यादा सिमिलर है। अगला क्वेश्चन पूछा है मनी आर्य ने, और ये पूछते हैं कि क्या डायमंड हेड डायमंड से बना है? देखो यार, डायमंड हेड डायमंड से बिल्कुल भी नहीं बना है, क्योंकि डायमंड्स तो बहुत ही ज्यादा मजबूत होते हैं, और जिस तरह से डायमंड हेड के क्रिस्टल्स को कोई भी आसानी से तोड़ देता है, उससे मुझे तो नहीं लगता कि वो डायमंड से बना है, बल्कि मुझे तो लगता है कि वो किसी और ही तरह के क्रिस्टल से बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है लेट्स प्ले टाइटन ने कि अगर स्पाइडर मंकी वर्सेस स्पाइडर मैन होता है तो कौन जीतेगा? तो सीधा सा आंसर है स्पाइडर मैन ही जीतेगा, क्योंकि पहली बात, स्पाइडर मंकी और स्पाइडर मैन दोनों में ही काफी ज्यादा सिमिलैरिटीज हैं, और इनकी पावर्स और एबिलिटीज भी काफी ज्यादा सिमिलर है। लेकिन एक चीज जो स्पाइडर मैन के पास है लेकिन वो स्पाइडर मंकी के पास नहीं है, और वो है स्पाइडर सेंस, जिसकी मदद से स्पाइडरमैन आसानी से स्पाइडर मंकी को ओवर पावर करके हरा सकता है। अगला क्वेश्चन पूछा है प्लेयर एक्स ने, और ये पूछते हैं कि ओमनिट्रिक्स कभी कभार बेन को उसका सिलेक्टेड एलियन क्यों नहीं देता, और ओमनिवर्स में बेन को हमेशा गलत एलियन ही क्यों मिलता था? तो भाई देखो, तुम्हें ये तो पता ही होगा कि ओमनिट्रिक्स हमेशा बेन को सिचुएशन के हिसाब से ही एलियन देता है, लेकिन ज्यादातर बेन ने जो एलियन सिलेक्ट किया है बेन को वो ही एलियन मिलता है, और इसमें भी ज्यादातर बेन की ही गलती होती है। अब इस चीज को और भी अच्छे से समझने के लिए मैं तुमको एक क्लिप दिखाता हूँ। अब यहाँ पर अगर तुमने नोटिस ना किया हो तो मैं बता दूं कि बेन ने यहाँ पर रैथ को एक्सेलरेट समझ लिया, और ओमनिट्रिक्स ने भी उसे सिचुएशन के हिसाब से एलियन नहीं दिया, बल्कि ओमनिट्रिक्स ने उसे वही एलियन दिया जो कि बेन ने ही सिलेक्ट किया था। अब तुम ही बताओ कि भला इसमें किसकी गलती थी? हाँ, मैं मानता हूँ कि ओमनिवर्स में शायद बेन को एलियन सिलेक्ट करने में थोड़ी दिक्कत आती हो, लेकिन क्या हो अगर मैं कहूँ कि ये गलती वो एलियन फोर्स के टाइम से ही करता आ रहा है। क्यों, लगा ना शौक? अभी मैं तुम्हें एक क्लिप दिखाता हूँ, उसे ध्यान से देखना। You want to get rough? How about a taste of Humongosaur? Lordstar! Oh man! अब शायद तुमने यहाँ पर एक चीज नोटिस करी होगी कि बेन को यहाँ पर ह्यूमंगोसॉर चाहिए था, लेकिन उसने तो यहाँ पर ह्यूमंगोसॉर को सिलेक्ट ही नहीं कर रखा, जबकि ओमनिट्रिक्स में हम साफ देख सकते हैं कि यहाँ पर लॉर्ड स्टार का होलोग्राम दिख रहा है, लेकिन बेन ने बिना उस पर ध्यान दिए ही ओमनिट्रिक्स पर टैप कर दिया, जिससे कि उसे लॉर्ड स्टार ही मिला। तो यहीं से तुम अंदाजा लगा सकते हो कि बेन एलियन को सिलेक्ट करने में कितनी ज्यादा लापरवाही करता है, और हमें लगता है कि ओमनिट्रिक्स ने ही बेन को गलत एलियन दिया है, लेकिन सच्चाई तो यह है कि बेन को अपनी गलती की वजह से ही गलत एलियंस मिलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है सक्षम बरनवाल ने, और इनका सवाल ये है कि क्या बेन एनोडाइट में ट्रांसफॉर्म हो सकता है? तो अगर बेन के ओमनिट्रिक्स में किसी तरह से भी एनोडाइट का डीएनए अनलॉक हो जाता है तो मेरे ख्याल से वो एनोडाइट में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। अगला क्वेश्चन पूछा है अपार गुप्ता ने, और इन्होंने पूछा है कि क्या बेन एलियन एक्स को मास्टर कर चुका है? नहीं। और आज के लिए बस हो गया यार। इस वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चंस लिए मैंने, मुझे भी नहीं पता यार मैंने कितने क्वेश्चन का आंसर किया होगा। अगर आपने गिना होगा तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर देना।
कमेंट्स में अपना फीडबैक देना कि ये वीडियो कैसा लगा। चैनल पे कहीं से भी नए आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना यार। फैंस क्वेश्चंस का एपिसोड नंबर 1 देखना है तो आई बटन से देख सकते हो। और जिनका क्वेश्चन मैं इस वीडियो में पिक नहीं कर पाया उनसे मैं तहे दिल से माफी मांगना चाहूंगा। और अगर आपका और भी कोई बेन 10 से रिलेटेड डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। अगर क्वेश्चन अच्छा हुआ तो मैं उसे फैंस क्वेश्चन के एपिसोड नंबर 3 में जरूर पिक करूंगा। और अगर आपने अब तक फैंस क्वेश्चन का एपिसोड नंबर 1 नहीं देखा तो लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करके आप उसे देख सकते हैं। या फिर अगर तुम्हें बेन 10 के अननोन फैक्ट्स देखने हैं तो राइट में जो प्लेलिस्ट आ रही है उसे चेकआउट भी कर सकते हो।